शब्द और पद देखा है। आप लोग शब्द और पद से भली भांति पहचानते हैं या उस शब्द किस तरह से निर्माण होता है, पद किसे कहते हैं, ये आप लोग भली भांति जानते हैं। लेकिन आज हम लोग पदबंध यह व्याकरण का महत्वपूर्ण पाठ देखने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर शब्द और पद ये पदबंध का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब हम लोग थोड़ा सा शब्द और पद के बारे में रिवाइज करेंगे। अब शब्द किसे कहते हैं कि शब्द यह एक स्वतंत्र इकाई है और वर्णों के सार्थक समूह से क्या बनता है, शब्द बनता है। और वर्णों के सार्थक समूह से शब्द बनने के बाद उसी शब्द को हमने अगर वाक्य में प्रयुक्त किया तो उससे क्या बनता है, पद बनता है। इसलिए ये शब्द और पद यह हमने पिछले भाग में देखा है। अभी आज क्या करने वाले हैं, पदबंध देखने वाले। यहाँ पर मैंने नाम लिखा है पदबंध। अब ये जो पदबंध है ये दो शब्दों से बना है। अब दो शब्द कौन से हैं, पद और बंध, अर्थात पद को बांधने वाला। यह दो शब्दों से बंधा हुआ है। अब नीचे मैंने यहाँ पर आपको 3 कॉलम में समझाया है कि एक शब्द का कॉलम किया है, पद और पदबंध। अब शब्द कौन से हैं, रजनीश और पिंजरा। अब ये शब्द है, ये स्वतंत्र इकाई है, मतलब इसका वाक्य में प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए वो क्या है, स्वतंत्र है। जब वो स्वतंत्र रहते हैं तो वो शब्द रहते हैं। अब इसी शब्दों का मैंने क्या किया है, वाक्य, मतलब इसी शब्द, ये जो वाक्य है कि रजनीश कानपुर जा रहा है। रजनीश ये वाक्य के बाहर था इसलिए वो शब्द था, लेकिन अब ये रजनीश क्या हुआ है, पद में आ चुका है। अब इसको हम लोग यहाँ पर क्या कहेंगे, पद। अब पिंजरा, अब पिंजरा जो है वो वाक्य के बाहर है इसलिए स्वतंत्र है, लेकिन यहाँ पर मैंने पिंजरा जो है वो यहाँ पे वाक्य में आया है इसलिए वो क्या बन गया है, पद बन गया है। अब पदबंध कैसे बनता है, देखो यहाँ पर जो रजनीश है ये पद है, लेकिन यहाँ पदबंध मतलब कि मेरठ वाला रजनीश कानपुर। अगर मैंने इतना ही लिखा तो वो एक विशिष्ट कार्य तो करता है पर अर्थ नहीं देता है, इसलिए ये क्या है, मेरठ वाला रजनीश ये कानपुर, ये पदों का समूह है। जा रहा है उसकी क्रिया है। अब जा रहा है जब हम उसमें लिखते हैं तो वो पूरा अर्थ देते हैं कि जो मेरठ वाला रजनीश है वो कानपुर जा रहा है। अब इसको क्या कहेंगे कि ये जो पदों का समूह है इसको कहते हैं पदबंध, मतलब ये छोटा सा पदबंध, पूरे वाक्य का वाक्यांश का छोटा सा हिस्सा है पदबंध। अब उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, पदबंध। अब ये शेर पिंजरे में बंद है। पिंजरा यहाँ पर क्या था, एक शब्द था, शब्द है और उसको पद में मतलब वाक्य में प्रयुक्त करने के बाद वो पद बन गया है। अब यहाँ पर पदबंध में क्या है, शेर लोहे के पिंजरे में बंद है, ये लोहे का पिंजरा, मतलब यहाँ पर उसने क्या है, वो पदबंध बन चुका है। ये लोहे के पिंजरा मतलब ये पदों का समूह है। ये पदों के समूह को क्या कहते हैं, मतलब उसको बांध कर रखने वाला जो समूह है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पदबंध कहते हैं। अब ये उदाहरण के अनुसार पदबंध की परिभाषा कैसी होती है, देखो वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का कार्य करते हुए विशिष्ट अर्थ तो देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते, उसे वाक्यांश या पदबंध कहते हैं। मतलब यहाँ पर जो है कि इकाई का, व्याकरणिक इकाई का कार्य करते हुए विशिष्ट अर्थ तो देते हैं। यहाँ पर मेरठ वाला रजनीश कानपुर, मतलब वहाँ पर क्या है, वो व्याकरणिक इकाई का कार्य तो कर रहे हैं, विशिष्ट अर्थ भी देते हैं, मतलब हमें पता चलता है कि वो मेरठ वाला ही रजनीश है, पर वो पूरा अर्थ नहीं देते, उसको ही क्या कहते हैं, पदबंध कहते हैं। लेकिन उसके साथ जब हम लोग क्रिया को जोड़ते हैं तब उसमें वो पूरा अर्थ आ जाता है, लेकिन हमें पूरा अर्थ नहीं, हमें सिर्फ पदबंध ही देखना है। इसी तरह पदबंध के कुल मिलाकर 5 प्रकार है। एक है संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। अब इस तरह से जो 5 भेदों को हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं। बच्चों, पदबंध का जो पहला भेद है वह है संज्ञा पदबंध। अब संज्ञा पदबंध ये जानने से पहले हम लोगों को संज्ञा की परिभाषा जानिए।
संज्ञा किसे कहते हैं कि व्यक्ति, प्राणी, पशु, इनके जो नामों को हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ पे क्या है, संज्ञा पदबंध। पद मतलब पद को बांधने वाला। अब उसकी परिभाषा क्या है, देखो, जब कोई पद समूह वाक्य में संज्ञा का काम देता है या करता है उसे संज्ञा पदबंध कहते हैं। अब यहाँ पर देखो, मैंने उदाहरण में क्या लिखा है, देश भर में दलित अब बेरोजगार नहीं रहेंगे। मतलब इस पहले उदाहरण में जो है वो है देश भर में दलित। देश क्या हुआ है, संज्ञा। दलित क्या है, संज्ञा। मतलब यहाँ पर जो परिभाषा दी थी कि समूह, कोई जब वाक्य में कोई पद समूह संज्ञा का काम देता है या संज्ञा का काम करता है या संज्ञा द्वारा वो प्रतीत होता है, उसे क्या कहते हैं, संज्ञा पदबंध। अब बेरोजगार नहीं रहेंगे, मतलब ये देश भर में दलित, ये क्या है, पद समूह है। लेकिन कौन सा पद समूह है, संज्ञा पदबंध। इसको क्या कहते हैं, संज्ञा पदबंध। पानी में तैरती मछली अच्छी लगती है। अब मछली कहाँ तैरती है, पानी में ही तैरती है। मतलब पानी यहाँ पे क्या है, संज्ञा। मछली क्या है, संज्ञा। मतलब यहाँ पर जो है ये जो समूह है वो पदों का समूह है, लेकिन वो क्या है, संज्ञा पदबंध। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, संज्ञा पदबंध। अब दूसरा जो भेद है वो सर्वनाम पदबंध। अब सर्वनाम पदबंध जो है कि सर्वनाम की परिभाषा क्या है कि संज्ञा के जगह जो शब्द हम लोग प्रयुक्त करते हैं उसको सर्वनाम कहते हैं। अब यहाँ पर हम लोग किस में डालेंगे, सर्वनाम पदबंध, मतलब पद को बांधने वाला। और वो कौन सा शब्द रहेगा, मुख्यतः वो रहेगा सर्वनाम शब्द। अब यहाँ पर देखो परिभाषा क्या है, जब कोई पद समूह वाक्य में सर्वनाम का काम देता है, मतलब सर्वनाम का काम करता है, या कोई ऐसा जो सर्वनाम शब्द है वो पद समूह को बांधता है, का काम देता है, उसे सर्वनाम पदबंध कहते हैं। उदाहरण क्या है, जो लड़का कल आया था वह। मतलब यहाँ पर संबंध किसमें, कि जो लड़का कल आया था वह। यहाँ पर जो है ये जो लड़का कल आया था ये पद समूह है, लेकिन कौन सा लड़का आया था, जो कल आया था वही लड़का, वो हैदराबाद में पढ़ता है। मतलब यहाँ पर जो वह है इसने क्या काम किया है, सर्वनाम का काम किया है। मतलब ये सारा समूह जो है पदों का वो क्या बन चुका है, यहाँ पर सर्वनाम पदबंध। मंदिर में खड़ा मैं तुम्हारा इंतजार करता रहा। अब मंदिर में खड़ा मैं मतलब निजवाचक सर्वनाम। मतलब मैं कहाँ खड़ा था, मंदिर में। मतलब मंदिर में खड़ा ये समूह पे किसने बांधा है, ये पदों का समूह है, इसको बांधा है मैं ये क्या है, निजवाचक सर्वनाम। इसलिए ये क्या हुआ है, सर्वनाम पदबंध। अब तीसरा जो भेद है वो है विशेषण पदबंध। अब विशेषण की परिभाषा क्या है कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम लोग विशेषण कहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, विशेषण पदबंध। मतलब जो पदबंध का समूह है उसका विशेषण बताने वाले शब्द को क्या कहेंगे, विशेषण पदबंध। अब यहाँ पे परिभाषा कैसी होगी व्याकरणिक दृष्टया, जब कोई पद समूह किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध कराए उसे विशेषण पदबंध कहते हैं। जैसे कि देखो उदाहरण में क्या लिखा है मैंने, तेजी से पीले पड़ते पत्ते हेमंत के आगमन की सूचना दे रहे हैं। अब तेजी से पत्ते कैसे पड़ रहे हैं नीचे, तेजी से, लेकिन पत्ते का रंग कौन सा है, पीला। मतलब यहाँ पर जो है पत्ते की विशेषता क्या है, तेजी से पीले पड़ते पत्ते, मतलब ये उसकी विशेषता है, इसलिए वो कौन सा विशेषण पदबंध हुआ है। शरीर से मोटा बच्चा छत से गिर गया। अब बच्चा छत से तो गिर गया है लेकिन वो शरीर से कैसा है, मोटा। मतलब ये जो बच्चे की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है, पद समूह बता रहा है, शरीर से मोटा। मतलब यह पद समूह जो है वो बच्चे का विशेषण है, इसलिए यहाँ पर ये हो गया है विशेषण पदबंध। और इसके आगे का जो भेद है वो है क्रिया पदबंध। अब क्रिया किसे कहते हैं कि वाक्य का पूरा अर्थ बताने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। जैसे कि जो क्रिया का उदाहरण देती हूँ, मैंने पढ़ाई की। अब मैंने लिखा मैंने पढ़ाई,
की या नहीं ये पता चलता है क्या, मैंने पढ़ाई की, मतलब वहां पर हम लोगों को की ये क्या है, क्रिया है। अब यहाँ पर जो क्रिया के उदाहरण मतलब परिभाषा क्या है, वह पद समूह वाक्य में क्रिया का काम देता है, मतलब क्रिया दर्शाता है, उसे क्या कहते हैं, क्रिया पदबंध कहते हैं। जैसे रमा ने खाना खा लिया, रमा ने खाना, इतना ही अगर मैंने लिखा तो हम लोगों को अर्थ पता चलता है क्या उसका, नहीं। रमा ने खाना खा लिया है, मतलब ये उसकी क्या हो गई है, क्रिया। पिताजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, पिताजी क्या पढ़ रहे हैं, समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, मतलब यहाँ पर जो वाक्य है उसका जो क्रिया क्या है, पढ़ रहे हैं और खा लिया है, ये पद समूह क्या दर्शाता है, हमें क्रिया दर्शाता है, इसलिए ये क्या हुआ है, क्रिया पदबंध। बच्चों, पदबंध का पांचवा और आखिरी भेद है क्रिया विशेषण पदबंध। अब क्रिया विशेषण जो पदबंध है उसके पहले हमने क्रिया पदबंध को जाना है। क्रिया किसे कहते हैं कि वाक्य का अर्थ पूरा करने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। अब जो क्रिया है मतलब जा रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, अब ये जो क्रिया है इसकी विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण पदबंध। अब क्रिया विशेषण पदबंध जो है वो अव्यय का भी भेद है। जिस तरह से अव्यय के 4 भेद है उसमें से ये अंतिम भेद है और यहाँ पर भी पदबंध का वो आखिरी भेद है। अब यहाँ पे वह वाक्यांश या पद समूह जो क्रिया विशेषण का काम देता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं, अर्थात क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। मतलब यहाँ पर जो है कि देखो उदाहरण क्या लिखा है, वह तेज दौड़ते दौड़ते थक गया, क्रिया कौन सी है, थक गया, लेकिन इसकी विशेषता कौन बता रहा है, तेज दौड़ते दौड़ते, ये जो शब्द है वो क्या है, क्रिया विशेषण। वे दोनों हिल हिल कर गाना गा रहे हैं, गाना गा रहे हैं ये क्या है, क्रिया, लेकिन इस क्रिया की जो विशेषता बताने वाले शब्द है वो हिल हिल कर गाना गा रहे हैं, मतलब क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द समूह को क्या कहेंगे, क्रिया विशेषण कहते हैं। और उसी तरह मतलब ये जो पद समूह है तेज दौड़ते दौड़ते, ये पद समूह किसका उदाहरण है, क्रिया विशेषण पदबंध, मतलब ये पदों का समूह जो है वो बन चुका है और इस कारण वो क्रिया विशेषण पदबंध है। और हिल हिल कर यह भी क्या है, क्रिया विशेषण पदबंध है। इस तरह से हमने इस पाठ में पदबंध किसे कहते हैं और पदबंध के कितने प्रकार है। पदबंध के कितने प्रकार है, 5। एक है संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध को हमने आज देखा है। आशा है कि आप लोगों को यह पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।